अस्सलाम वालेकुम। इजी उर्दू लेसन। इजी तरीके से उर्दू सीखने के लिए आप तैयार हैं? हम चलते हैं कंप्यूटर की तरफ और मुझे उम्मीद है कि आप पेन और कॉपी लेकर तैयार हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इजी उर्दू लेसन नंबर 22। आज का सबक बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही आसान है। देखिए, हमने आपको बताया था कि नून के बारे में। ये है नून। अगर नून से कोई लफ्ज़ लिखा जाए, मान लो मीम है प्लस अलिफ है प्लस नून है, तो क्या हो जाएगा? मीम को अलिफ में मिलाया जाए और प्लस नून लिखा जाए तो हो जाएगा मान। लेकिन अगर नून के अंदर ये नुक्ता ना डाला जाए तो ये होता है सिर्फ नून गुन्ना, तो इसकी आवाज़ मान नहीं बल्कि माँ आ जाएगी, क्योंकि नून गुन्ने की आवाज़ आएगी नाक से। और माँ, ऐसे अल्फाज उर्दू में बहुत से आते हैं, जैसे माँ है, यहाँ है, निहा है, जहाँ है, कहाँ है, तो नाक से आवाज़ आने की अल्फाज बहुत से हैं। तो आज हमारा सबक वही है, नून गुन्ने वाला। तो चलते हैं, पढ़ते हैं कुछ अल्फाज और फिर उसको लिखना भी हम सीखेंगे। तो मैं फिर से कहूँगा, जितना आप लिखेंगे, अभी तक आपने सही से लिखा है कॉपी राइटिंग और 2 या 3 मर्तबा भी लिखा है, तो आप अच्छी तरह लिखना भी सीख गए होंगे। तो देखिए, मीम, अलिफ और नून गुन्ना। माँ, अगर नून का डॉट होता तो मान होता। माँ, हे अलिफ और नून गुन्ना, हाँ। यहाँ पर वाव भी लिखा गया है, वाव हे अलिफ नून गुन्ना, वहाँ। ये हे अलिफ नून गुन्ना, यहाँ। उसी तरह काफ है, कहाँ। जीम है, जहाँ। निहा। मैं, ये बहुत लिखा जाता है, अब बाद में लिखेंगे हम इसको। मीम, ये नून गुन्ना, मैं। है, नहीं, कहीं, यहीं, वहाँ, हमें। अब नून गुन्ना आता है, लेकिन अगर बीच में आ गया, अभी यहाँ पर देखिए नून लिखा है, लेकिन चूंकि बीच में है और उसके बाद गाफ है, रनक नहीं पढ़ेंगे बल्कि रंग पढ़ेंगे। देखा जाए तो रनक दिखता है, लेकिन ये पढ़ा जाएगा रंग। उसी तरीके से सीन नून गाफ, संग। ते नून गाफ, तंग। यूं समझिए ये नून गुन्ना ही है जो बीच में आया है। जंग, मलंग, चांद। चांद नहीं पढ़ेंगे इसको, चांद। मांग। उसी तरीके से सांप, देखिए नून की आवाज नाक से आ रही है। जंगल, मंगल, दंगल, कंवल, आंगन, कंगन। ऊंट, ऊनट नहीं पड़ेगा, ऊंट। दांत, होंठ, आंख, पांच, आँच, कांच। अब इन्हीं अल्फाज में से मिलाएंगे तो देखिए, कंवल हमने लिखा यहाँ, का फूल, तो क्या हो गया? कंवल का फूल। अब आप बड़े बड़े अल्फाज लिखना और पढ़ना सीख रहे हैं। उसी तरीके से 14वीं का चांद। उसी तरीके से तोते की चोंच। पानी का घूंट। गंगा का पानी। हाथी के दांत। जंगल का राजा। लकड़ी का पलंग। 5 का नोट। बैल का सींग। इंसान की आंख। कांच का गिलास। तो देखा, आप अभी बहुत से बड़े अल्फाज भी पढ़ रहे हैं, तो उनको लिखना भी हम
कोशिश करेंगे कि अच्छी हैंडराइटिंग में उसको लिखने की भी कोशिश करेंगे। यहाँ से कुछ अल्फाज लिखेंगे, देखिए माँ, हाँ, आपको कॉपी राइटिंग करना है 2 या 3 मर्तबा, जितना आप लिखेंगे उतना आप सीखेंगे। वहाँ, यहाँ कुछ दूसरे लाइन से भी लिखते हैं, रे, नून, गाफ, रंग, संग। उसी तरीके से तंग। फिर कुछ अल्फाज यहाँ से भी लिखेंगे बड़े अल्फाजों में से, देखिए कंवल का फूल, पानी का घूंट। आप यहाँ पर देखकर लिखें, हाथी की दांत। तो देखा आपने किस तरह आप बड़े-बड़े अल्फाज लिख रहे हैं अभी। तो उसी तरीके से आप लिखेंगे और पढ़ेंगे। कुछ अल्फाज और वापस दोहराते हैं, माँ, है, मैं। देखिए मैं ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मैं। ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हैं भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और नहीं भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, नहीं उर्दू में। उसी तरीके से हमें बहुत इस्तेमाल होता है, हमें। तो उसी तरीके से रंग, संग, आंगन, कांच, चौदहवीं का चांद, जंगल का राजा, कांच का गिलास। तो इस तरीके से आपका ये सबक ख़त्म हो रहा है। इंशाअल्लाह उम्मीद कि आप सीख रहे हैं। मिलते हैं अगले लेसन में। शुक्रिया। हाँ तो हजरात, आज का सबक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और आप कॉपी राइटिंग करेंगे, इसकी भी उम्मीद मुझे है। और जितना आप लिखेंगे उतना आप सीखेंगे। तो अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई चीज़ पूछना है या ये किताब आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और इन वीडियोस को आप दूसरों तक भी शेयर करिए ताकि दूसरे भी लोग इसको से इस्तिफ़ादा हासिल करें। और खुसूसन मुसलमान ही नहीं बल्कि हमारे जो मूल निवासी हैं SC ST OBC, उनको भी जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं उनको भी आप शेयर ज़रूर करिए।